हम पवन ठाकुर अपने सब लोकन के प्रणाम करै छी और एकटा छोट सनके संदेश देबऽ चाहै छी। चूँकि हमर सबके मिथिला के जो मातृभाषा है से बहुत धीरे धीरे कऽ विलीन जकाँ भऽ रहल है। बहुतो सम्बन्धी छथि, बहुतो रिलेटिव छथि जे देखै छियनि जे अपन बच्चा सबसँ मैथिलीमे नहि गप्प करै छथि, हिन्दीमे गप्प करै छथि। तकर कारण ई कि बच्चा सबके एक लाइन मैथिली बाजल नहीं होइ छै, ओ ठीकसँ उच्चारणो नहीं कऽ पबै छै। जो कोशिशो करै छै तऽ नहीं भऽ पबै छै, ओकरा गाँवोमे बड्ड तकलीफ होइ छै। तऽ अपने सबसँ हम निवेदन करब, आग्रह करब कि अपने सब अपन मातृभाषाके घरमे निश्चित रूपसँ अपन मातृभाषाके प्रयोग करू, जैसे कि हमर मैथिली भाषा चलैत रहतै। एतै नहीं, देश विदेश जतऽ जे केओ रहै छी तऽ अपन बच्चा सबके अपन भाषा जरूर सिखाबैके कोशिश करियौ। ताहिसँ हमर भाषाके और विस्तृत रूप बढ़तै और सब अपन अपन भाषा जे छै जेना विलीन भऽ रहल छै से नहीं हेतै। पहिने 7,000 विद्यापतिके समयमे 7,000 भाषा छलै जे सीमित कऽ 4,000 पर पहुँचलैए। तऽ तहिना जे छै से प्रत्येक 3-3 किलोमीटर पर एक एक भाषा बदलल जाइ छै। तऽ अपने सबसँ निवेदन करब कि अपन जे मातृभाषा अइ तकरा जरूर बाजू, जरूर प्रयोग करू, जैसे कि हमर सबके कल्चर जे बच्चा सबके आबऽवला पीढ़ीके भेटैत रहतै। एकटा कविवर सीताराम झा सेहो कहने छथिन जे मिथिलाके भऽ जे नहि बाजे निज मातृभाषा मैथिली, मोन होइच हुनक झुटकी सँ कान दुनू ऐंठली, पर खेद जे अधिकार नहि देलनि हमरा मैथिली। तऽ सीताराम झा जी के याद करैत अपने सबसँ नम्र निवेदन कि अपन मातृभाषाके प्रयोग जरूर करू। जय मिथिला, जय मैथिली।